वीडियो में आपका स्वागत है। इंटरनेट और इंटरनेट से कनेक्ट करना। The internet has changed the way we live in so many ways. It has made our lives easier, more convenient, and more connected. क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंटरनेट क्या है? हम इससे कैसे जुड़ते हैं? आइए इस बारे में पता लगाने के लिए हमारे दोस्तों रिया, रीमा और आशीष से मिलें। हाय रीमा, गुड मॉर्निंग। तुम कैसी हो? गुड मॉर्निंग रिया। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। हे रीमा, तुम हमेशा इतनी जल्दी टिकट बुक करती हो या बाकियों से पहले क्रिकेट की नई स्कोर का पता लगा लेती हो? तुम इसे कैसे करती हो? क्या है तुम्हारा रहस्य? यह कोई रहस्य नहीं है रिया, सारा जादू इंटरनेट का है। इंटरनेट? मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? ठीक है, कल्पना करो कि इंटरनेट एक विशाल बाजार की तरह है। इस बाजार में तुम उत्तर पा सकती हो, चीजें खरीद सकती हो, सीख सकती हो और नई चीजों का पता लगा सकती हो, और यहाँ तक कि नए लोगों से मिल सकती हो, अपने घर से कहीं जाए बिना। ये अच्छा लगता है, लेकिन ये कैसे होता है? इसके बारे में इस तरह से सोचो, दुनिया भर में कंप्यूटर एक मकड़ी के जाल वेब की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। यह वेब हमें आसानी से जानकारी साझा करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। दिलचस्प है। लेकिन मैं अपने फोन या कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करूं? चिंता मत करो रिया, इंटरनेट से कनेक्ट करना जितना तुम सोचती हो उससे अधिक आसान है। एक तरीका वाईफाई की मदद से जुड़ना है। वाईफाई? मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में क्या है? यह किसी भी तारों की जरूरत के बिना इंटरनेट से जुड़ने का एक तरीका है, एक वायरलेस नेटवर्क। तारों के बिना जोड़ना बहुत ही दिलचस्प है। जिस तरह तुम्हारा कंप्यूटर और डैड का लैपटॉप जुड़ा हुआ है, सही दीदी? बिल्कुल आशीष। अब मैं समझी। ये उसी तरह है जैसे हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो दिलचस्प है। हम लैपटॉप या कंप्यूटर को वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मुझे इसे लैपटॉप पर दिखाने दो। टास्क बार में सेटिंग्स विकल्प को ढूंढो, नेटवर्क पर और फिर इंटरनेट विकल्प पर क्लिक करो। तब तुम्हें इंटरनेट की सेटिंग्स के लिए कहा जाएगा। जब तुम वाईफाई की तहत शो अवेलेबल नेटवर्क विकल्प पर क्लिक करते हो तो तुम्हें अपने आसपास के वाईफाई नेटवर्क की सूची दिखेगी। अपने वाईफाई नेटवर्क के नाम को देखें। ओह, यहाँ तक कि वाईफाई नेटवर्क का एक नाम है। प्रत्येक वाईफाई नेटवर्क में एक नाम और पासवर्ड होगा। हे, देखो, तुम्हारे नाम रीमा के साथ एक वाईफाई नेटवर्क है। क्या ये हमारा है? हाँ, इसका नाम रीमा का वाईफाई है। अब हम अपने वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करते हैं। ये हो गया। मुझे पासवर्ड दर्ज करने दें और कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें। ये हम रीमा के वाईफाई से जुड़े हैं। बहुत खूब। ये बहुत आसान है। क्या इंटरनेट से कनेक्ट करने का कोई और तरीका है? हाँ, कनेक्ट करने का दूसरा तरीका मोबाइल डेटा के साथ है। यह तुम्हारे फोन का इंटरनेट है। यह तुम्हें वेबसाइटों को ब्राउज करने, ऐप्स का उपयोग करने या वीडियो देखने की सुविधा देता है। फोन पर मोबाइल डेटा आपके सिम कार्ड के माध्यम से जियो या एयरटेल जैसे नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं हमेशा मोबाइल डेटा का उपयोग करता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है? यह आसान है आशीष। अपने फोन की सेटिंग खोलो और मोबाइल डेटा शुरू करो। तुम अपनी स्क्रीन के सबसे ऊपर पर 4G या 5G देखोगे। अब आइए गूगल को खोलने और कुछ ढूंढने का प्रयास करें। यदि पेज लोड होता है तो आप ऑनलाइन हैं। बहुत खूब। जब एक बार मैं ऑनलाइन हो जाऊं, मैं क्या कर सकती हूँ? एक बार जब आप ऑनलाइन हो जाते हैं तो आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो देखें, स्कूल प्रोजेक्ट आइडियाज की खोज करें, नई कला सीखें,
जैसे संगीत, नृत्य या नई भाषा बोलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से व्हाट्सएप पर बात करें या क्रिकेट स्कोर देखें। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं जानकारी के लिए कहाँ खोज करूँ? अच्छा प्रश्न है। तुम इसके लिए सर्च इंजन का उपयोग कर सकती हो। ये डिजिटल गाइड की तरह है जो तुम्हें यह जानने में मदद करते हैं कि तुम इंटरनेट पर क्या देख रही हो। सबसे ज्यादा लोकप्रिय है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एज, बिंग और अन्य। बस तुम्हें जिसे ढूंढना है उसे सर्च बार में टाइप करो और वहां पर बहुत सारे विकल्पों की सूची दिखाई देगी। अच्छा, ऐसा है। और मैं इन सर्च इंजन्स का उपयोग करके कोई खास जानकारी को कैसे ढूंढ सकता हूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बताती हूं कि यह कैसे करना है। गूगल सर्च बार पर जाएं, वह टाइप करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। आइए भारत में जाने के लिए सर्वोत्तम स्थानों की खोज करें। ठीक है, मुझे टाइप करने दो। BESTPLACES, बेस्ट प्लेसेस। यह आ गया। तुम वेबसाइटों की एक सूची देख सकते हो। अपनी पसंद के लिंक पर क्लिक करो। लेकिन रीमा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट का उपयोग करना सुरक्षित है? अच्छी बात है रिया। यह जांचने के लिए यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं कि क्या कोई वेबसाइट सुरक्षित है। लॉक आइकन के लिए देखें। यदि तुम वेबसाइट के पते के बगल में एक छोटा पैडलॉक सिंबल देखते हो तो इसका मतलब है कि साइट सुरक्षित है। पते की जांच करें। https:// के साथ शुरू होने वाली वेबसाइटें http:// के साथ उन लोगों की तुलना में सुरक्षित हैं। S का अर्थ सुरक्षित है। विश्वसनीय वेबसाइट के नामों पर कार्य करें। .government, .educational या टिकट बुक करने के लिए IRCTC जैसे प्रसिद्ध वेबसाइटों पर ही कार्य करें। अजीब पॉपअप से बचें। यदि कोई साइट बहुत अधिक विज्ञापन या अजीब पॉपअप दिखाती है तो इसे छोड़ना बेहतर है। स्पेलिंग की गलती को चेक करें। यदि कोई साइट का नाम गूगल के बजाय गूगल की तरह गलत लगता है तो यह नकली हो सकती है। ओह, इसलिए हमें वेबसाइट चुनते समय सावधान रहना होगा। बिल्कुल। इंटरनेट सुपर सहायक है, लेकिन सतर्क रहना और विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करना हमेशा अच्छा होता है। रीमा, मैं एक वेबसाइट से एक दस्तावेज कैसे डाउनलोड करूं? अच्छा प्रश्न है रिया। मान लो कि तुम अपने स्कूल की वेबसाइट से एक प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाहती हो। तुम्हें यह सब करना है। सबसे पहले गूगल खोलो और अपने स्कूल का नाम ढूंढो। उदाहरण के लिए टाइप करो ABCD हाई स्कूल, बोरला, मुंबई। तुम्हें उस नाम से संबंधित वेबसाइटों की एक सूची दिखाई देगी। आधिकारिक स्कूल वेबसाइट पर क्लिक करो। एक बार जब तुम वेबसाइट पर आते हो तो एडमिशन के सेक्शन को देखो। वहां पर एडमिशन फॉर्म के आइकन ढूंढें और उस पर क्लिक करें। उसके बाद तुम अपने फोन या कंप्यूटर पर फॉर्म को सेव के लिए बस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हो। जब भी तुम तैयार हो तो इसे भर सकते हो। ये बहुत आसान लगता है। मैं अभी इसे आजमाने जा रहा हूँ। रीमा, तुमने इसे बहुत आसान बना दिया है। लेकिन एक आखिरी बात, मुझे बेहतर खोज के लिए परिणाम कैसे मिल सकते हैं? सही कीवर्ड्स का उपयोग करो। उदाहरण के लिए ABCD हाई स्कूल टाइप करने के बजाय ABCD हाई स्कूल, बोरला, मुंबई को दर्ज करो। यह आपको बिल्कुल सही परिणाम प्रदान करेगा। इसी तरह अपनी खोज को सही करने के लिए एंड, और या नॉट का उपयोग करो। उदाहरण के लिए क्रिकेट नॉट IPL के बिना क्रिकेट के परिणाम देता है। समझ गया। इंटरनेट एक बड़े खजाने की तरह है। बिल्कुल। इसे बुद्धिमानी और सुरक्षित रूप से उपयोग करो और तुम बहुत कुछ सीखोगे। और इस तरह से इंटरनेट काम करता है। यह सीखने, कनेक्ट करने
और मजे करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। इसलिए आगे बढ़ें, जिम्मेदारी से पता लगाएं और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। धन्यवाद रीमा और आशीष। मैं अब इंटरनेट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी। आइए हर दिन कुछ नया सीखें।